यशोदानन्दन भजनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन भजनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरावनचारि हे राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ श्रीवरधारी गोपीजन वल्लभ श्रीवरधारी गोपीजन यशोदानन्दन जजनरञ्जन यशोदानन्दन जजनरञ्जन यशोदानन्दन जजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि जम विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद विचरणारविंद
भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, भगवद गीता यथारूप की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। माताएं। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा परम दिव्य भूयः फिर प्रवक्ष्यामि कहूँगा ज्ञानानां समस्त ज्ञान का ज्ञानम ज्ञान उत्तमम सर्वश्रेष्ठ यथा जिससे ज्ञात्वा जानकर भूयः मुनयः मुनिलोक सर्वे समस्त पराम दिव्य सिद्धिम सिद्धि को इतः इस संसार से गताः प्राप्त किया। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे तुम है अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तात्पर्य 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भलीभांति समझ ले तो भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनयपूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए
मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। इसे जानने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः ये आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण तो 14वां अध्याय भगवान आरंभ कर रहे हैं। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक में बताया था प्रकृति जे गुणे नीचे की लाइन ऊपर की लाइन याद है। कारणम गुण संगत से सत असत योनि जन्मसु। भगवान ने बताया कि प्रकृति के संपर्क में आने से जीव है वो प्रकृति के 3 गुणों में क्या करता है, फंस जाता है। तो इस अध्याय में भगवान खास करके बताएंगे जीव मीन्स पुरुष। पीछे श्लोक है ना जो पिछला अध्याय उसमें कहा प्रकृति पुरुष और चेतना, जिसमें पुरुष बताया। तो यहाँ पर जीव पुरुष और जो प्रकृति है भौतिक शक्ति उनको भोगने का प्रयास करता है तो उसमें फंस जाता है। और उसकी जो चेतना है वो अलग अलग लेवल पर उससे आवृत हो जाती है, ढक जाती है। तो भगवान इस श्लोक के 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण अब जिसके ऊपर भाषण करेंगे, प्रवचन देंगे, उसका परिचय प्लस उसका महात्म्य बता रहे। श्री भगवान वाच परम भूय प्रक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। अभी तक जो मैंने ज्ञान बताया उससे ये ज्ञान क्या है, श्रेष्ठ है। और इस ज्ञान को समझ लेने का फल क्या बताया है, यज्ञात्वा मुने सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। भूतकाल में बहुत मुनियों ने ये प्रकृति के 3 गुणों के बारे में ज्ञान अर्जित किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने क्या प्राप्त किया, सिद्धि मितो गतः, सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि का मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्राप्त की। तो खास कर लेके श्लोक 1 से 4 तक भगवान कृष्ण एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षा ये है कि बद्ध अवस्था में प्रकृति के जो 3 गुणों को हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, अगर उसको समझेंगे तो सिद्धि प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा साधन है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम सूक्ष्म रूप से प्रकृति के 3 गुणों के पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। इसलिए तो शिला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कुछ पॉइंट बताए। शिला प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में कि भगवान ने अभी तक पीछे क्या बताया। तो श्लोक संख्या अध्याय संख्या 7 से 12 तक भगवान ने परम सत्य के विषय में बताया, अपने विषय में। अब इससे ऊपर जा रहे हैं, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। मतलब अभी तक जो ज्ञान बताया उससे ऊपर का ज्ञान मैं बता रहा हूं। और प्रभुपाद जी बोले खास करके इस तात्पर्य में कि इस अध्याय को हम कैसे समझेंगे, दार्शनिक चिंतन द्वारा। प्रभुपाद जी ने कहा दार्शनिक चिंतन। जो कोई व्यक्ति इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन के द्वारा समझ लेता है, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, शरीर के ऊपर, चेतना के ऊपर,
उसको दार्शनिक चिंतन से समझ लेंगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। किसका ज्ञान हो जाएगा? हाँ, तात्पर्य में लिखा है भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए हमें ये प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जो ज्ञान है उसको समझने में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी के कहने का मतलब भक्ति ज्ञान हो जाएगा। और विनय पूर्वक वो ज्ञान को अर्जित करेगा तो भवबंधन से मुक्त हो सकता है। प्रभुपाद जी ने ये बताया। और प्रभुपाद जी ने ये बताया कि ये जो ज्ञान है वो अभी तक बताए हुए ज्ञान से क्यों श्रेष्ठ है। ये भी प्रभुपाद जी ने एक महत्वपूर्ण पॉइंट तात्पर्य में बताया। प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रकृति के 3 गुणों वाला जो ज्ञान है वो आत्मा साक्षात्कार करने में एक शक्तिशाली साधन है। क्योंकि अभी हम कौन से गुण से प्रभावित है और आगे कौन से गुण में जाकर किस स्तर पर जाकर भक्ति में किस तरह प्रवेश करना है वो भी ज्ञान होना जरूरी है। मतलब अगर हमें पता नहीं हम कौन से गुण में जी रहे हैं तो इन 3 गुणों से ऊपर उठने का हम प्रयास भी नहीं करेंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि अलग अलग गुणों के क्या क्या प्रभाव है। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। क्या होगा प्रकृति के 3 गुणों को जान लेगा तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे अगले श्लोक में आएगा, भगवान कहते हैं दिव्य ज्ञान। अगर कोई ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मनुष्य गुणात्मक रूप से भगवान के स्तर पर आ सकता है। गुणात्मक रूप से, गुणात्मक रूप मतलब क्या? भगवान के समकक्ष आ सकता है गुणात्मक रूप से। जब जीव मुक्त हो जाता है तो गुणात्मक रूप से भगवान के लेवल पर आ जाता है। किसके लेवल पर आ जाता है? भगवान। गुणात्मक में, इस गुणों में भगवान दिव्य है, हम भी दिव्य है। भगवान सनातन है, हम भी सनातन है। इस तरह से जैसे समुद्र का पानी और एक लोटा पानी समुद्र का अलग लो, गुण में दोनों समान है लेकिन मात्रा में समान नहीं। हम मुक्त होने के बाद मात्रा में समान नहीं होंगे लेकिन गुण जो भगवान के अंदर है वो सूक्ष्म रूप में सभी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। ये प्रभुपाद जी बताए और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में ये आशा की जाती है कि जो कोई इस अध्याय को समझेगा प्रकृति के 3 गुणों को तो उसे सिद्धि मिलेगी। तो हमें इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर इसमें भी दूसरे श्लोक में भी भगवान महात्म्य बता रहे, प्रभाव बता रहे। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साद्रम आगतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलय न वतिन्ति च। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय क्या होता है? विचलित होता है। तो इस श्लोक में 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? पहला है इस ज्ञान में स्थित होकर। इस ज्ञान में स्थित मतलब किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? 14वें अध्याय की बात कर रहे हैं, अथवा तो प्रकृति के 3 गुणों की बात कर रहे हैं। 14वें अध्याय का नाम प्रकृति के 3 गुण, और प्रकृति के 3 गुण के अंदर ये 14वां अध्याय आता है, 13वां अध्याय है और 17वां अध्याय आता है और 18वां 75% आता है। ये तीनों मिलाकर प्रकृति के 3 गुण, इनकी बात कर रहे हैं आचार्य कहते हैं। तो इस ज्ञान में स्थिर प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव को जानना और ये भी अनुभव करना कि किस समय कौन सा गुण से मैं प्रभावित हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम किस समय किससे व्यवहार करते समय, खाते समय, उठते समय कौन से गुण में कौन सा खा रहे हैं, कौन से गुण में जप कर रहे हैं, कौन से गुण में मंगला आरती कर रहे हैं। रूप रघुनाथ महाराज ने बोला तमोगुण में मंगला आरती का मतलब पता है? एक बार विद्यानगर में लेक्चर दिया कि ब्रह्मचारी लोग तमोगुण में मंगला आरती करते। कैसे? मतलब मंगला आरती की मंगला आरती करने के बाद जाके सो जाऊंगा। भले ही वो मंगला आरती आया है लेकिन मंगला आरती में सोचता है मैं जाके सो जाऊंगा, तो उसकी मंगला आरती कौन से गुण में हुई? हर एक्टिविटी हमारी जो है आध्यात्मिक एक्टिविटी 3 गुण से प्रभावित होती है। जब तक हम 3 गुण से परे नहीं हो जाते हैं तब तक हमारे जप है, हमारा रीडिंग है, हमारा साधु संग है, सब कुछ हमारा प्रसाद भी है, प्रसाद दिव्य है, पर लेने का तरीका 3 गुण में हो सकता है। आप मेरा पॉइंट समझे? बनाने वाला 3 गुणों से प्रभावित तमोगुण में बना सकता है। तमोगुण में कैसे प्रसाद बनेगा? अरे यार ये वामन पुरुष ने मेरे को कहाँ थोप दिया, डालो मसाला, जो भैया तीखा होगा देखा जाएगा। इस बार तीखा कर दूंगा तो दूसरी बार मुझे ये सेवा देगा
और मेरे को सेवा से क्या कर देगा, छूटा कर देगा, बराबर ना। ऐसे कहने का मतलब है कोई भी कार्य भक्ति के अंदर है, हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर करते हैं। अगर वो जानेंगे तो उसको ओवरकम कर सकते हैं। अलग ऐसे कोई भी सेवा है, झाड़ू लगाना है, लेक्चर देना है, कोई भी सेवा है, प्रकृति के 3 गुणों से हम जब तक मुक्त नहीं है प्रभावित होते हैं। तो इस ज्ञान में मतलब प्रकृति 3 गुणों वाले ज्ञान की बात है। मनुष्य मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को, भगवान जैसा स्वभाव, किसके जैसा स्वभाव, भगवान का स्वभाव दिव्य है, तो वो दिव्य स्वभाव के स्तर पर हम आ जाएंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि इस प्रकार स्थित हो जाने पर न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। 2 चीज बोला है। प्रलय के समय विचलित नहीं होता है, उसका एग्जाम्पल है नारद जी, और सृष्टि के समय उसका जन्म नहीं होता है। जैसे कैसे सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता है, वो जो व्यक्ति ने भगवान जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त कर ली है, बराबर, तो वो प्रलय के समय विचलित नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल है नारद जी। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में व्यासदेव जी को नारद जी अपना पिछला जन्म की कथा बता रहे हैं, जिसमें वो दासी पुत्र थे, ऋषि मुनि से ज्ञान लिया, ज्ञान को अप्लाई किया, दिव्य स्तर पर आ गए, ट्रांसेंडेंटल लेवल पर आ गए, और उनका शरीर छोड़ना और प्रलय होना दोनों क्या हुआ, साथ में, लेकिन वो विचलित ही है उसमें। फिर सृष्टि के समय वो उत्पन्न नहीं हुए। उत्पन्न नहीं हुए मतलब भौतिक शरीर के साथ उत्पन्न नहीं हुए, वो तो दिव्य कॉन्शसनेस के साथ प्रकट हुए। उत्पन्न नहीं बोल सकते हम। तो मान लो कोई नारद जी जैसा है, नारद जी तो भौतिक जगत में प्रचार करने के लिए फिर से आए इधर, मतलब जो प्रचार नहीं करना चाहता है तो वो भगवान धाम जाएगा तो सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा, और प्रलय के समय विचलित, क्योंकि प्रलय में शरीर तो जाएगा। भाई मेरी आयु पूरी नहीं हुई है, प्रलय आया तो मैं तो मरूंगा, क्योंकि शरीर क्या है, भौतिक है, लेकिन मैं विचलित नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी चेतना कैसी हो गई है, मैंने दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये पॉइंट लिखा, दिव्य स्वभाव का प्राप्त करने का मतलब क्या है। यहाँ भगवान ने कहा ना मेरे जैसी प्रकृति है, मेरी जैसी दिव्य प्रकृति। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि भगवान जैसी प्रकृति का मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं गुणात्मक रूप से समानता के लेवल पर आ जाते हैं हम लोग। पहला पॉइंट तात्पर्य लिखा, गुणात्मक रूप से भगवान के अंदर जो भी गुण है 64 गुण हैं, वो सब अल्प मात्रा में हमारे अंदर आ जाते हैं। कितने गुण? नहीं 64 तो नहीं, सॉरी 64 नहीं, हाँ 54 गुण। जीव के अंदर कितने गुण हैं? 54। विष्णु के अंदर 60 और कृष्ण के साथ 54 गुण। ये 54 गुण कृष्ण के अंदर परिपूर्ण मात्रा में है, लेकिन हमारे अंदर अणु मात्रा में सभी आ जाते हैं। तो समझना हमने भगवान जैसी दिव्य प्रकृति को क्या किया, और समानता पे आगे गुण की दृष्टिकोण से। दूसरा, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। भगवान भी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, वो भगवान की प्रकृति है, हमारी प्रकृति ऐसी बन जाती है। तीसरा पॉइंट बताता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अपनी व्यक्तिगतता को खोता नहीं है कभी भी। जो हमारी व्यक्तिगतता है, इंडिविजुअलिटी है, वो खोता नहीं है। जैसे भगवान की व्यक्तिगतता रहती है, ऐसे ही मुक्ति के बाद जीव की व्यक्तिगतता रहती है। ये तीसरा मतलब है स्वभाव को प्राप्त करना। चौथा है, जो लोग वैकुंठ पहुंच जाते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं वे भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। कौन से लग जाते हैं? दिव्य स्तर पर रहकर प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं। ये मतलब है दिव्य स्वभाव को प्राप्त करना। ये प्रभुपाद जी ने परिभाषित तात्पर्य के अंदर किया है, इसको कहते हैं भगवान जैसा स्वभाव प्राप्त करना। अब प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण दिया है कि दिव्य ज्ञान की परिभाषा क्या है। एक दूसरा पैराग्राफ में ये लिखा है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं संसार में हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अभी शरीर के संबंधित, वो सब प्रकृति के 3 गुणों से क्या है? दूषित है। और 17वें अध्याय में हम ये भी समझेंगे कि ज्ञान 3 स्तर का है, सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान और तमोगुणी ज्ञान और शुद्ध सतोगुणी ज्ञान, वैसे 4 स्तर का है। लेकिन भौतिक जगत में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से दूषित होता है, लेकिन
जो ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान की क्या परिभाषा है? भगवद गीता का ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं है, प्रभावित नहीं है। और कैसे कह सकते हैं ये गुणों का प्रभावित नहीं है? भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की कथाओं के बारे में ये ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं है, कैसे? तो हम देखते हैं कि इसका श्रवण करने से हमारा हृदय का क्या होता है? भौतिक ज्ञान जो हम स्कूल कॉलेज में अर्जित करते हैं उसको लेने से हमारा हृदय दूषित होता है, शुद्ध नहीं होता है। और हम देखते हैं इतिहास के अंदर जो लोग इस तरह से ज्ञान अर्जित करते हैं उनका प्यूरिफिकेशन होता है। एक प्रभुपाद जी ने ये बताया, प्रभुपाद जी ने बताया कि कोई इस प्रकार दिव्य ज्ञान को स्थिर हो जाता है तो परम पुरुष के पद पर पहुंच जाता है। और प्रभुपाद जी ने ये भी बताया है कि जिन लोगों को ये दिव्य ज्ञान पता नहीं है उनको दिव्य आकाश का भी ज्ञान नहीं है। दिव्य आकाश मतलब जैसे ये भौतिक आकाश है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भौतिक आकाश में रहते हैं, ऐसे ही दिव्य आकाश का ज्ञान नहीं है जिन लोगों को। वे लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक जगत के अंदर कोई विविधता नहीं है, वहाँ वेराइटी नहीं है। जिनको दिव्य ज्ञान नहीं होता वेराइटी नहीं है, जैसे यहाँ भौतिक जगत में वेराइटी है ना, विविधता है, वहाँ पर निराकार है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी आगे श्लोक के तात्पर्य में बताया कि जो वास्तविक ज्ञान की धारणा में स्थित होता है तो वो समझता है कि जिस प्रकार इस जगत में विविधता है उसी प्रकार उस जगत में भी क्या है? विविधता है। लेकिन वो दिव्य विविधता है और ये भौतिक विविधता है। विविधता मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, रोज अलग अलग खाना, रोज क्या खाना? विविधता चाहिए लोगों को। हमको सबको विविधता क्यों? रोज राइस दाल चपाती सब्जी चपाती क्यों नहीं चलेगा? बोलिए। कई बार लोगों से, प्रभु जी हर सोमवार को खिचड़ी, कुछ विविधता करो ऐसे हम ऐसी इच्छा क्यों रखते हैं? पता है क्योंकि आत्मा हमेशा विविधता में रहता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मिलियन और मिलियन आइटम्स है। राधारानी को सहस्त्र आइटम बनाने को आता है। कितनी आइटम? 1000 आइटम बनाने को राधारानी को आती है। कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान कृष्ण गाने के लिए बनाते हैं। ऐसे भौतिक जगत में दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था इस तरह से, हाँ, कि आपके हाथ का जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। हाँ, एक कथा पुराण के अंदर, मेरे साल के गर्ग संहिता में कथा है कि राधारानी ने कुछ बनाया और दुर्वासा मुनि को खिलाया, बड़े प्रसन्न हो गया, आशीर्वाद दिया, बोला आपके हाथ का जो खाएगा अमर हो जाएगा। वो भगवान कृष्ण तो पहले ही अमर है भाई लेकिन कई बार इस तरह से श्राप देते हैं, इसलिए जो भी है। तो जिस प्रकार भौतिक जगत में विवाद है, जो ज्ञानी है उसको पता है कि ये विविधता ओरिजिनल कहाँ से आती है? ऊपर से आती है। ये भौतिक जगत को अधमूलम, श्लोक भूल गया 15 में अध्याय का, क्या श्लोक है 15 में अध्याय का? अधमूलम उध्व शाखम, शाखा ऊपर है, मूल नीचे है। अस्वस्थ वृक्ष, वो आएगा आगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था वैदिक प्लानिटेरियम के ऊपर, और ये प्लानिटरी सिस्टम, प्रभुपाद जी के आई अंडरस्टैंड, मैं ये समझा हूँ कि उल्टे पेड़ के समान है पूरा जगत। किसके समान है? उल्टे। नीचे से ऐसा है, ऊपर से छोटा है, और वास्तव में ऐसा है, नीचे फैला हुआ है, भूमंडल फैला हुआ है बड़ा ऐसे। और फिर पेड़ ऐसा होता है, नीचे से छोटा होता है, ऊपर से ऐसे बढ़ जाता है, फिर ऊपर से छोटा हो जाता है। तो ये ब्रह्मांड बीच में बड़ा है, ऊपर से छोटा है, और नीचे से फिर छोटा है, अंडे के समान, उल्टा वृक्ष के समान। प्रभुपाद जी बोला ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह मैं चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला। तो जो दिव्य ज्ञान में स्थित होता है उसको पता है आध्यात्मिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत के अंदर क्या है? विविधता है, और वहाँ एक्टिविटी है। ऐसा नहीं एक्टिविटी नहीं है। भौतिक जगत के अंदर जो कार्यकलाप है वो बंधन के कारण होते हैं। इसलिए मायावादी सोचते नहीं हमें कर्म चाहिए ही नहीं, हमें कर्म करना ही नहीं है, क्योंकि कर्म का मतलब क्या होता है? बंधन। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो कर्म है वो कंप्लीट आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, वहाँ एक्टिविटी है। सब लोग सक्रिय रहते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा सक्रिय रहते हैं आध्यात्मिक रूप से, और उसको भक्तिमय जीवन कहलाते हैं। भौतिक जगत के अंदर हम लोग निष्क्रिय रहते हैं 6 घंटा। कितने घंटा? निद्रा के अंदर निष्क्रिय रहते हैं ना आत्मा। आध्यात्मिक जगत में 1 सेकंड भी निष्क्रियता नहीं है, पूर्ण सक्रियता। इसलिए जो आध्यात्मिकवादी लोग हैं वो धीरे धीरे इस स्तर पर जाते हैं। निद्रा को क्या करते हैं?
कम करते हैं और 24 घंटा सक्रिय के स्तर पर आ जाते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो एक्टिविटी है, ये प्रभुपाद जी ने बताया। और यहाँ पर प्रकृति के 3 गुणों से जो वातावरण दूषित है वो वातावरण वहाँ दूषित नहीं है। आध्यात्मिक जगत में वो वातावरण दूषित नहीं है। यहाँ सबकी चेतना प्रकृति के 3 गुणों से दूषित होने के कारण अलग अलग प्रकार का स्वभाव है। वहाँ अलग अलग प्रकार का स्वभाव है ही नहीं, सबका स्वभाव एक सर का है, शुद्ध सत्वगुण में। यहाँ होता है ना, किसी का तीखा, किसी का मीठा, किसी का मिक्स होता है, किसी का गुस्से वाला होता है, समथिंग स्वभाव हम देखते हैं, हम अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है। वहाँ लिखा ना, जीव भगवान जैसा स्वभाव बन जाता है? क्या स्वभाव को प्रूव किया है? मेरे जैसा स्वभाव, कृष्ण के जैसा स्वभाव हो जाता है। वहाँ पर ये बताया है एक्चुअली ऐसे। इस तरह से भगवान ने 2 श्लोकों में इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया कि मैं किस विषय पर बोलने जा रहा हूँ, और साथ साथ में इस ज्ञान को अर्जित करने या इस ज्ञान में स्थित होने या इस ज्ञान की चेतना में रहने का फल भी बताया। अब भगवान आगे बताएंगे कि जीव आध्यात्मिक रूप से शुद्ध है, वो प्रकृति में आया कैसे। तो कहते हैं, ममः योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्म दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवत, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का क्या जन्म होता है। तो भगवद गीता में एक श्लोक है, यहाँ पर जो ब्रह्म है उसका प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है महतत्व। महतत्व एक अवस्था होती है जहाँ जीव कॉन्शियस नहीं होते हैं। सुसुप्त अवस्था में जीव और 24 तत्व वो पड़े रहते हैं, सक्रिय अवस्था में नहीं रहते हैं। अभी सक्रिय अवस्था में ना, हवा सक्रिय है, सूर्य प्रकाश सक्रिय है, काल सक्रिय है, सब सक्रिय है ना। ये भौतिक तत्व भी अभी सक्रिय है, लेकिन महतत्व के अंदर वो सक्रिय नहीं रहते हैं। तो महतत्व तंत्र के अंदर ये 24 तत्व पड़े रहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, और महतत्व को यहाँ ब्रह्म कहा है। तो आध्यात्मिक जगत में हम जब प्रभुपाद जी ने इसको कनेक्टिंग किया, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्गे यान्ति परम तप। इच्छा और द्वेष से जब हम इच्छा और द्वेष का द्वंद्व उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को तुरंत महतत्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। भगवान जीव को वहाँ से उठाकर, गोलोक से उठाकर महतत्व के अंदर डाल देते हैं। महतत्व के अंदर प्रकृति के 3 गुण रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा है इस श्लोक के तात्पर्य में कि ये भौतिक प्रकृति है, ये माँ के समान है। किसके समान है? और ये जीवों को क्या देते हैं? शरीर देते हैं। ये जो शरीर है ये जीवों को देते हैं, और इसमें 24 तत्व है, 24 तत्व। और प्रभुपाद जी कहते हैं प्रकृति स्वतंत्र नहीं है जीवों को उत्पन्न करने के लिए। जब तक भगवान गर्भधारण नहीं करेंगे तब तक प्रकृति कुछ नहीं कर पाएगी। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया बिच्छी का। बिच्छी होती है, आजकल तो बिच्छी लोग देखते नहीं है, लेकिन जैसे पहले के ज़माने गांव में घास काट के आप ढगला लगाएंगे, घास का ढगला, उस घास के अंदर वो बिच्छू जाएगा और वहाँ इंडे देगा। फिर बिच्छू चला जाएगा, वो इंडे बड़े होंगे और उसमें से बिच्छू का जन्म होगा। तो हम सोचेंगे ये घास उसके जन्म का कारण है। घास उसके जन्म का कारण नहीं है, उसके जन्म का कारण वो बिच्छू है जिसने इंडा दिया है। ऐसे ही प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं है। भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और जीवों को अंदर डालते हैं और फिर सक्रिय होते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एग्जाम्पल इस तरह से दिया है। और याद रखना, भगवान के बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। जैसे स्त्री बिना पुरुष की सहायता से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती। भगवान बोले, हे भरपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। ब्रह्म नामक, जिसको महतत्व का है। मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। इसी ब्रह्म को गर्भ करने वालों जीवों को इस महतत्व के अंदर क्या करता हूँ? डालता हूँ जीव को, और जिससे समस्त जीवों का जन्म क्या होता है? संभव होता है। नहीं तो जन्म होना संभव होगा नहीं। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी ने यह भी उदाहरण दिया अंदर तात्पर्य में
कि ये जो जन्म संभव होता है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के कारण होता है। क्षेत्र और दोनों हो गए ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मीन्स दो क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा, और क्षेत्र मीन्स स्थान। तो स्थान क्या हो गया? ब्रह्म। आत्मा क्षेत्रज्ञ, परमात्मा क्षेत्रज्ञ, ये तीनों का कंबाइन होता है, तब ये जन्म क्या होता है? संभव होता है। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। और प्रभुपाद जी ने महतत्व का लिखा है। महतत्व, महतत्व मतलब सम टोटल ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा कि ये भौतिक तत्वों का पूरा समूह, 24 तत्वों को, इसको प्रभुपाद जी ने महतत्व क्या है। और महत ब्रह्म, ये भौतिक प्रकृति की बात कर रहा है भगवान का है। महत ब्रह्म, महत ब्रह्म ये भौतिक प्रकृति जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे बताते हैं और इसके बारे में। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संबद्धयः तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज पर्द क्या हूँ? पिता हूँ। भगवान ने यहाँ पर बीज पर्द पिता बताया है। भगवान बीज प्रदान करते हैं हम ये भौतिक प्रकृति को, हमारा एक्चुअली ऐसे। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखा है कि जीव सभी जगह में। कैसी जगह में? सभी जगह में। ऐसी कोई जगह नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर जहाँ जीवों का अस्तित्व नहीं है। आधुनिक विज्ञान के अंदर तो सोच रहे हैं कि हमारे पास ही जीव है, सूर्य पर जीव नहीं है, चंद्रमा पर जीव नहीं है, दूसरे ग्रहों पर जीव नहीं है। ऐसा नहीं है, सब ग्रह पूर्ण रूप से जीवों से पूरित हैं, पूर्ण रूप से। इवन ये जो लेयर है ब्रह्मांड के 10 लेयर, उसमें भी करोड़ों जीव भरे हुए हैं। यस, करोड़ों जीव भरे हुए हैं, और वहाँ पर भी एक एक भगवान के स्वरूप की पूजा होती है लेयर के अंदर। आप सोचिए, ब्रह्मांड का जो लेयर है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, उस लेयर के अंदर भी जीव भरे पड़े। गोकुल चंद्रपुर ने सेमिनार दिया गोलोक चार्ट में, उसमें बहुत सुंदर बताया किस तरह से वहाँ जीव भरे पड़े एक्चुअली ऐसे। सब ब्रह्मलोक तक सभी जीव भरे पड़े। हाँ, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बताया है इस श्लोक के तात्पर्य में। सर्वयोनि सुकौन्तेय, सर्वयोनि मीन्स 84 लाख जीवों के अंदर ऐसे, और सब जगह पे अलग अलग है एक्चुअली ऐसे, इस तरह से। अब भगवान कृष्ण ये बताने के बाद कि मैं ही सभी जीवों का पिता हूँ, स्रोत बताया भगवान कृष्ण ने अपने आप को। अब भगवान ये बताएंगे कि व्यवहारिक रूप से प्रकृति के 3 गुण हैं, वो जीव को बांधते कैसे हैं। अभी हम बंधन में पूरे रूप, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। पर हमने प्रकृति के जिस गुण को स्वीकार किया है, उस गुण के अनुसार जीव को, बद आत्माओं को, वो गुणों के अनुसार उनको एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन से 2 चीज उत्पन्न होती है, अनुभव और भावनाएं, और उनके अनुसार हमको जीवन जीना पड़ेगा। हम बाई फोर्स, जैसे वो चकडोल होता है ना, चकडोल, एक बार चकडोल में बैठ गए फिर हमारा पूरा कंट्रोल चला जाता है। ऐसे ही एक बार हम प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आ गए, और जिस गुण का हमने चयन किया है वो गुण फोर्स करेगा कि हम उसी तरह से व्यवहार करें। यस, तमोगुणी व्यक्ति विवश है तमोगुण से व्यवहार करने के लिए। कई बार हम अचंभा होता है, ये मेरे साथ व्यक्ति ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है, ऐसा होता है ना कई बार भक्ति जीवन में भी। क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी रातों रात हम प्रकृति के 3 गुणों से क्या नहीं होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए कई बार हमारा जो व्यवहार होता है वो स्ट्रेंज होता है, मतलब एकदम हमारे स्वभाव के विपरीत हो जाता है। तो इसलिए होता है कि हम उस प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हैं, और वो गुण हमको क्या करता है, फोर्स करता है ऐसा व्यवहार करने के लिए। और जब हम कोई एक्शन करते हैं तो वो एक्शन की प्रतिक्रिया में अनुभव और भावना उत्पन्न होती है, और उसके चलते फिर वही गुण से प्रभावित फिर अंदर चलता रहता है, वो स्वभाव बनता है व्यक्ति का। और हमको आध्यात्मिक जगत जाने के लिए ये हमारे ऊपर थोपा हुआ स्वभाव है, हमारा अपना स्वभाव नहीं है।
ये जो तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव, ये हमारे ऊपर थोप दिया प्रकृति इन गुणों ने। अगर हम भगवान के धाम जाना है तो ये जो स्वभाव है, जो हमारी आत्मा का जो दिव्य स्वभाव, उसके विपरीत है। किसके स्वभाव के विपरीत है? आत्मा का जो हमारा स्वभाव है आध्यात्मिक जगत में, बड़ा सौम्य स्वभाव है भगवान जैसा, वो स्वभाव के विपरीत। और हम जो भौतिक जगत में देखते हैं लोगों का कैसा कैसा क्रूर स्वभाव होता है, कई बार देखते हैं ना, क्रूर तरीके से मार देते हैं ना, देखते हैं ऐसे पशुओं को मारते हैं, व्यक्तियों को मारते हैं। हिटलर कैसा था? हिटलर कैसा था? एक नंबर का क्रूर स्वभाव का था। उसको बड़ा आनंद आता था शत्रुओं को पीड़ित करते हुए देखकर, और पीड़ा प्राप्त करते हुए मरता हुआ देखकर बड़ा आनंद आता था, मुर्गारी जैसा। तो ये सब स्वभाव है, ये प्रकृति के 3 गुणों का दिया हुआ है। इसलिए प्रकृति विभिन्न गुणों को, विभिन्न जीवों को विभिन्न अनुभव कराती है प्रकृति के गुणों की, और फिर उसकी एक आदत बन जाती है हमारी, और वो आदत के अनुसार हम दूसरे लोगों से क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। कई बार बोलते हैं हम लोग, भाई इसको सुधारना है, नहीं सुधरता है। नहीं सुधरेगा वो रातों रात, नहीं सुधरता है। एक बार 1-2 भक्त लोग झगड़ गए हैं, झगड़ कर हमारे एक बहुत, उसमें जसोमती नंद प्रभु थे गुजरात के इंचार्ज, उनके पास गए तो बोला, कंप्लेन किया, तो बोला ये भक्त को इस जन्म में सुधारना प्रभु बहुत कठिन है, अगले जन्म में सुधरेगा। सीधा बोल दिया, आप उसको सहन कीजिए बस। क्योंकि उसको पता था कि इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बना हुआ है जिसको आप अगर अच्छी साधना नहीं करते तो नहीं सुधार सकते। कई बार होते हैं वो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं कि वो स्वभाव बदले, ऐसा होता है। तो अब भगवान कृष्ण ये बताएंगे प्रकृति के 3 गुण व्यवहारिक रूप से कैसे जीवों पर प्रभाव डालते हैं और उससे कैसे स्वभाव बनता है, उसका संग करेंगे। पहले सतोगुण के बारे में बता रहे। सत्वम रजस तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबदन्ति महाभाव देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। कितने गुणों से युक्त है? यह है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, उसके संपर्क में, तो वह इन 3 गुणों से क्या करता है? बांध लेता है। जैसे पानी है, अब पानी जैसे कलर के साथ मिलेगा ऐसा पानी अपना स्वभाव प्राप्त करेगा। कैसा स्वभाव प्राप्त करेगा? अपना स्वभाव, अपना कलर प्राप्त करेगा। अगर वो पीले कलर से मिला है तो खुद पीला हो जाएगा, लाल कलर से मिला है तो लाल हो जाएगा, काले कलर से मिला है तो काला हो जाएगा। ऐसे ही हम प्रकृति के जिस गुण को धारण करते हैं ऐसा ही हमारा क्या बनेगा? तमोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव, सतोगुणी स्वभाव। और ये तीनों स्वभाव वैकुंठ में चलेंगे नहीं, सतोगुणी स्वभाव भी नहीं चलेगा, शुद्ध सतोगुणी स्वभाव चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य में पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण लिखा है कि जीव है, ये दुख क्यों भुगता है, क्यों दुख भुगता हालांकि। तो प्रभुपाद ने लिखा तात्पर्य में, जीव दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है इसका। जीव दिव्य होने के कारण हमारा उसके पास कोई, ये भौतिक प्रकृति का कोई संबंध नहीं है हमारा है। फिर भी भौतिक जगत में हम बद्ध है और प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वश में। प्रकृति जैसा जादू करती है ना, ऐसा हम छलांग मारते हैं। क्या मारते हैं? जैसे जैसे मैंने बोला चकदौड़ होता है ना, वो जैसे घुमाता है ऐसे ही आपको घूमना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। इस तरह से ये जादू करता है। चूँकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर मिले, हमारे शरीर और चेतना का स्तर भिन्न भिन्न है। 3 प्रकार की चेतना है। भगवद गीता के 3रे अध्याय के श्लोक में बताया प्रभुपाद जी तात्पर्य में, जहाँ पर भगवान बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है 3रे अध्याय के अंदर, जहाँ पर चेतना, हाँ क्या लिखा? ध्रुमेन आवृते, ध्रुमेन वीर्यते हे बहिर् यदा आदर्शो मलेन च यथो मलेन आवर्तो गर्भस्था तेनेम आवर्तम। 3 उदाहरण दिए भगवान ने वहाँ पर। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भूर्ण गर्भव्यास से आवृत रहता है, ऐसे ही जीव की चेतना अलग अलग स्तर पर आवृत रहती है। कितने उदाहरण दिए? पहला अग्नि धुएं से, दूसरा दर्पण धूल से, तीसरा गर्भव्यास से, वो जीव होता है वो गर्भव्यास से आवृत रहता है। तो सतोगुणी
अवस्था और सतोगुणी जो चेतना है वो उसकी धुएं और अग्नि के साथ लगी है। अगर आप अग्नि को ऐसे ऐसे करेगा तो क्या करेगा? जलेगा। ऐसे करते हैं हम लोग वहाँ, ऐसे ऐसे करते हैं, फाड़ देनी जलती है ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोला वो भक्ति द्वारा जगाया जा सकता है सत्वगुणी व्यक्ति को। रजोगुणी को बहुत कठिन है। जैसे शीशा होता है उसके बहुत धूल चौटी हुए है, उसको क्या करना पड़ेगा? साफ करने पड़ेगा। और तीसरा उदाहरण दिया है माँ के गर्भ में, वहाँ पर जीव की स्थिति बहुत वो होती है, हिल डुल नहीं सकता। तो तमोगुणी चेतना वाले जीव है वो क्या बन जाते हैं आपको पता है? पेड़ पौधे, जिसकी चेतना बहुत ही लेवल में आवृत रहती है। इस तरह के प्रभुपाद जी कहते हैं। अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जैसी हमारी चेतना है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। अब देखिए कुछ लोगों को बुरे कर्म करने के लिए रुचि होती है, बता आपको, बॉम्ब बनाना, कत्ल खाना खोलना, जुआ खेलना, शराब बेचना, शराब बनाना, ऐसे ऐसे तत्व। क्यों पता है? तमोगुण से प्रेरित होते हैं। तमोगुण उसको प्रेरित करते हैं कि तुम ऐसे करो। रजोगुण एक्टिविटी के लिए प्रेरित करते हैं और सतोगुण एक्टिविटी के लिए प्रेरित करते हैं। और जब वो आप उस गुण में कार्य करते हैं तो फिर उस गुण से और प्रभावित होते जाते हैं, हम आगे बढ़ते ही जाते हैं उस गुणों के अंदर और फिर डाउन जाते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया ऐसे। प्रभुपाद जी बोला है प्रेरित होते हैं, यही अनेक प्रकार के सुख दुख का क्या है? कारण है। मैंने सतोगुण में जन्म लिया, मैं आगे आएगा है, तो मैं सात्विक कर्म करूंगा। कौन सा कर्म करूंगा? सात्विक कर्म करूंगा। प्रभुपाद जी ने उसमें लिखाया है सत्वगुण के कर्म के बारे में, बहुत सुंदर बताया प्रभुपाद जी ने, इसको समझेंगे। सत्वगुण में बताया आगे। तो मैं सात्विक कर्म करूंगा, सत्वगुण में स्थित रहूंगा तो ऊपर जाऊंगा। रजोगुण में काम करूंगा तो धीरे डिग्रेड होऊंगा और फिर तमोगुण जाऊंगा, तमोगुण से नीचे एकदम बहुत नीचे तमोगुण में जाऊंगा। इसलिए इस तरह से बताएं प्रभुपाद जी। इसलिए ओके, अब प्रभुपाद जी भगवान ने बताया कि जो प्रकृति के 3 गुण है उसमें संपर्क में आता, बांध लेता। कैसे बांधता है? हाँ, तो पहला है सतोगुण। कौन सा गुण? सतोगुण हमको कैसे बांधता है? क्या कहते हैं? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बंधानि ज्ञान संगेन अंगनः। हे निष्पाप, अर्जुन को निष्पाप कहा है। क्यों? बोला तुम इस 3 गुणों से प्रभावित नहीं हो, इस निष्पाप का है। सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से क्या करते हैं? बंध जाते हैं। तो याद रखिए सत्वगुण भी बंधन में डालना है वाला है। तो हमको सत्वगुण में आकर अटक नहीं जाना है। सत्वगुण से कहाँ जाना है? शुद्ध सत्व, वासुदेव स्थिति में जाना है। सत्वगुण, इस भौतिक जगत में हम कभी भी हमेशा के लिए सत्वगुण में स्थित नहीं हो सकते। हो सकता है मैं सुबह माला अच्छी किया, 9 से 5 मैं सत्वगुण में आऊँ और 9 से 1 मेरा कर्म ऐसा है फुल रजोगुण के अंदर, तो मैंने रजोगुण का कर्म कर दिया, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और तमोगुण में आ गया, शाम को गलत काम कर लिया और नीचे गिर गया। इस तरह हो सकता है। तमोगुण में मर गया तो डेंजर हो सकता है ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि जीव 3 प्रकार के हैं। कोई तो है सुखी है, सत्वगुण वाले सुखी बताया हो, एक लेवल के सुखी होते हैं। और कोई कर्मठ होते हैं। कर्मठ का मतलब है एग्रेसिव, एक्टिव, मतलब एक्टिव होते हैं। कुछ लोग काम करने में बहुत एक्टिव होते हैं। और कुछ होते हैं असहाय। असहाय मीन्स पेड़ पौधे, पशु योनि, असहाय। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकार के मनोभाव प्रकृति के, ये जो प्रकृति के ये मनोभाव है अलग अलग, सुखी, कर्मठ, कर्मठ मीन्स अग्रेसिव कर्म करता है, और असहाय, वो सब प्रकृति के बद्ध अवस्था के कारण है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमारी बद्ध अवस्था के कारण। फिर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बता दिया है कि सत्वगुण के कौन प्रतिनिधि है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ब्राह्मण। सत्वगुण के प्रतिनिधि कौन है? ब्राह्मण सत्वगुण में रहता है, भौतिक दृष्टिकोण से सुखी रहता है। और प्रभुपाद जी सात्विक लोगों का एग्जाम्पल दिया है ब्राह्मण को छोड़कर नीचे, सत्वगुण में भी डाउन आते हैं। तो 3 प्रकार के लोगों को प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है, वैज्ञानिक, दार्शनिक
और कवि। कौन? वैज्ञानिक, दार्शनिक और कवि, ये सत्वगुण के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ब्राह्मण के लेवल के नहीं होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि सात्विक होती है, क्योंकि वो प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को गहनतम रूप से अध्ययन करते हैं। ऐसे तो प्रभुपाद जी बोले हैं, यहाँ पर आगे 3 होते हैं, लेकिन समस्या क्या है पता है? इनको अपने ज्ञान का क्या रहता है? गर्व रहता है? और ये गर्व होने के कारण और अपने आप को श्रेष्ठ समझने के कारण वो भाव से क्या जाता है? बंध जाते हैं। तो सत्वगुण इन लोगों को इस तरह से बांधते हैं। फिर ये सत्वगुण में रहकर सत्वगुणी कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं ये लोग। सत्वगुणी कर्म है, रिसर्च करना सत्वगुणी कर्म है। इसमें बुद्धि एकदम शांत चाहिए, एक एक चीज़ पर थॉट चले। रजोगुण से प्रभावित होते हैं आप दार्शनिक नहीं बन सकते। रजोगुणी व्यक्ति दार्शनिक फिलोसोफर नहीं बन सकता, कवि नहीं बन सकता। जो राइटर है, राइटर वो सत्वगुणी होता है। लिखने के लिए सत्वगुणी चाहिए। प्रभुपाद जी इसलिए कई बार कहते हैं, आप लोग मैनेजमेंट में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं भागवत लिखना चाहता हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाता हूँ। प्रभुपाद जी ट्रांसलेटर लेवल पे है, फिर भी प्रभुपाद जी को मैनेजमेंट के कारण डिस्टर्बेंस आता था, क्योंकि लिखने पर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सत्वगुण। बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग प्रश्न पूछते हैं, ये पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है, क्यों? रजोगुण का प्रभाव। सत्वगुण में ही कॉन्सेंट्रेशन आएगा, और भक्ति में भी, माला में, रीडिंग में ये कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ये सत्वगुण से आएगा, रजोगुण तमोगुण से नहीं आएगा। लोग बोलते याद नहीं रहता है, कहाँ से याद रहेगा? इधर मोबाइल खोल के बैठे हैं, ऐसे थोड़ा पड़ा, टिंग, किसका व्हाट्सएप है? मैंने देखा है कई बार। तो हम वो रजोगुण है, वो हमको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो अगर हम लोग ऐसे ही एक ध्यान होकर पढ़ेंगे ना, तो कुछ याद रहेगा। कुछ न कुछ समस्या आती है, इसलिए याद नहीं रहता है, फिर भी पढ़ना चाहिए। अभी रजोगुण में है तो पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वो सत्वगुण से आकर्षित होकर कर्म करते हैं और फिर उनको कोई न कोई शरीर धारण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सत्वगुण में आसक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो शुद्ध सत्वगुण से उठने का प्लानिंग नहीं करते हैं, उनको सत्वगुण में काम करना अच्छा लगता है, और वो उस तरह की एक्टिविटी में आसक्त हो जाते हैं, और वो आसक्ति दूसरा जन्म लेने के लिए बाध्य करेगी, और इसलिए सहन करना पड़ता है। इसलिए उनका जन्म मृत्यु का चक्कर चालू रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, और चूंकि वो लोग रहन सहन को सुधार लेते हैं, ये लोग रहन सहन को सुधार लेते हैं। कौन? 3 प्रकार के लोग, वैज्ञानिक, कवि और दार्शनिक। ये खाने पीने की आदत में एकदम नियमित होते हैं, याद देखना। और उनकी अपनी वो होती है, क्या खुराक होती है? सात्विक खुराक लेते हैं लोग। यस, आप देखना, टाइम टू टाइम सोना है, टाइम टू टाइम उठा है, कुछ चीज़ उसके रहन सहन को सुधार लेते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी आया फास्ट फूड खाओ 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 खाओ, बीमार पड़, ऐसे नहीं करते वो लोग। उनका संयम रहता है रियली, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते, भौतिक दृष्टिकोण से सुखी होते हैं। हाँ, ऐसे देखा है हमने। जो लोग का खाने की आदतों में सीरियस है, या हम हमारे नरेश भी बैठे हैं, हम वहाँ से मैं फोर्स करता हूँ, बोला मैं ज़िंदगी में चौथी चपाटी से 5 नहीं लूँगा, अमर तो भी नहीं। तो देखिए इतनी उम्र है, हेल्थ देखिए उनकी, रियली ये प्रैक्टिकल चीज़ बोल रहा हूँ। जो लोग खाने की आदत में उसका संयम है, तो उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि कलयुग में आयु कम होने का कारण अनाज की कमी नहीं है, लेकिन खाने पीने की आदतों की कमी के कारण व्यक्ति की आयु, भागवत के तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद के, कि व्यक्ति की आयु कम होने का कारण है आदतों में अनियमितता। अनियमित रूप से सोना, अनियमित रूप से खाना, अनियमित रूप से शौच इत्यादि जाना, ये सब व्यक्ति की आयु को कम करती है। और ये शिफ्ट ड्यूटी ने हमारा सब कुछ यही कर दिया है। शिफ्ट ड्यूटी में आप कोई नियमित नहीं कर सकते, ना टाइम से खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, और इसलिए बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी है। तो जब ये लोग रहन सहन को सुधार लेते हैं, बीमारियाँ नहीं होती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सात्विकता है, तो उनको वो पारिवारिक जीवन सुख में क्या लगता है? अच्छा लगता है। हम बहुत सुखी से जी रहे हैं यार, कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इस तरह से उनको सुख की अनुभूति होती है। और ये सुख की भावना सत्वगुण के कारण होती है, क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति पाप कर्म नहीं करता है, तो उसका जीवन क्या शांति में स्थित रहता है। प्रभुपाद जी ने कहा। और प्रभुपाद जी ने आगे ये भी बताया है
कि कलयुग के अंदर प्राय अभी ज़्यादातर लोगों का जीवन है रजोगुण से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? लेकिन वैदिक काल के अंदर लोग क्या रहते थे? सतुगुण में रहते थे। प्रभुपाद जी बोला गांव सतुगुण है, सिटी रजोगुण है, कत्ल खाना, ये शराब का अड्डा, वेश्यावृत्ति, ये सब तमोगुण है। तो हम सिटी में रहते हैं, ये स्वाभाविक रजोगुण से प्रभावित है और वो प्रभाव हम पर पड़ता है। ऐसा मत सोचना हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, हमारे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का कवच बनाएंगे तो इस प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। हम जाते हैं तो बिलबोर्ड्स होते हैं, एडवर्टाइज होती है, अलग अलग फोटोज होते हैं, टीवी में ऐड आती है, इन सब से हम प्रभावित होते हैं, हमारी चेतना प्रभावित होती है, रजोगुण से हम प्रभावित होते हैं। प्रभुपाद जी बोले हैं इनकी मुक्ति होगी क्या? सतोगुण की बोला कोई संभावना नहीं। क्यों? क्योंकि सतोगुण में कर्म करने में क्या है? आसक्त है, इसलिए इनकी मुक्ति नहीं होगी। फिर बताते हैं, अच्छा इसका समझ आया? आगे बताएंगे सतोगुण वाले कहाँ जाएंगे। लेकिन रजोगुण व्यक्ति को किससे बांधता है? समझ आई? सतोगुण व्यक्ति को किससे बांधता है? पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ठाट माट से जी रहे, कोई रोग नहीं है, जॉइंट फैमिली है, सब कुछ अच्छा है। भाई बाप दादा का धंधा है क्योंकि पुण्य कर्म किया है सतोगुण में, तो पैसा खूब आता है, कोई ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है, शिफ्ट ड्यूटी करना नहीं पड़ता। हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे वो वी.आई. पटेल बोल रहे थे हमारे एक बार कि मैं तो दहेज में 5 साल से गया ही नहीं, इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टर है और मैं गया नहीं। आदमी बेच वही कर घूमते रहते हैं, गौशाला चलाता है, ये करते हैं वो करते हैं, सेवा करते हैं गायों की, और खूब पैसा आता है। सतुगुण पिछले जन्म के पुण्य कर्म है। हाँ ऐसे नहीं है कि हम जैसे रोज अप डाउन करते हैं दहेज में, हाँ बस में धक्का, ऐसे नहीं, पिछले जन्म के कर्म ऐसे और भगवान उसको पुण्य कर्म के कारण दे रहे। लाइफ स्टाइल ऐसी है, मतलब ऐसा ऐसे ज़्यादातर परिवार होते हैं सुख, तो वो सोचते हैं ये संसार बहुत अच्छा है, तो वो वातावरण उसको बांध देता है। दो चीज़ बांधती है सतुगुणी को, सुख बांधता है और ज्ञान। दार्शनिक को, कवि को, वैज्ञानिकों को ज्ञान बांधता है, और अमीर परिवार, हम बोलते हैं ना अमीर परिवार, समृद्ध लोग, इनको क्या बांध देता है? तो ये लोग भक्ति में आते नहीं। यहाँ पर ये तीनों लोग नहीं मिलेंगे, यहाँ पर बड़े अमीर लोग नहीं मिलेंगे, वैज्ञानिक नहीं मिलेगा, फिलोसोफर नहीं मिलेगा और कवि नहीं मिलेगा। तीनों को तो अहंकार होता है अपना, और ये लोग सोचते हैं भाई भक्ति करने की क्या जरूरत है, मैं तो सुखी हूँ, जिसको समस्या है वो मंदिर में जाए। हाँ लेकिन उसको पता नहीं है बेटा इस जन्म में कुछ भूल हो गई तो दूसरे जन्म में वत्रासुर जैसा असुर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? असुर। वत्रासुर को असुर बनना पड़ा, क्योंकि हमेशा सतुगुण में स्थित नहीं रह सकते हैं। एक श्लोक और ले लेते हैं। रजो रागात्मक विधि तृष्णा असंग समुद्भवम तन्नी बंधादि कौंतेय कर्म संगे निदेहीनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। कौन से बंध जाता है? समाकर्म। हाँ, तो रजोगुण वाले 2 चीज से बनते हैं, इच्छा और आसक्ति। वो देखते हैं भी अमीर लोग भी है, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, लेकिन उसको तो पुण्य कर्म से आया, तेरा पुण्य कर्म है नहीं, तो वो क्या करता है? एक अथाक प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है? और कम से कम लोन लेके तो सब कुछ ले लेगा पहला, बाद में भरपाई होगी तो देखी जाएगी, नहीं भरपाई तो बैंक वाले लेके चले जाएंगे, लेकिन लोन तो ले ले। हाँ, अभी पेपर में आया था कुछ फ्लैट मिल रहे हैं 17 लाख में, 17-18 लाख में फ्लैट मिल रहे हैं। हाँ, सिटी के बीच में। कौन से फ्लैट? हराजी के, जो बैंक में चले गए, बैंक बेच रही है 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 2 BHK की बात कर रहा हूँ। ऐड आई पेपर के अंदर, फॉर्म भरना है, 17 लाख का फ्लैट है, ऐसे मतलब। तो कहने का मतलब है कि वो अमीर लोगों को देखकर उसके अंदर इच्छाएं बहुत बढ़ती है, इसलिए ऐसे। तो रजोगुण का मतलब प्रभुपाद जी ने बताया है डिजायर एंड अटैचमेंट। इच्छा, और इच्छा जो हो गई है उसके प्रति आसक्ति, ये तो लाना ही है, करना ही है। हाँ, और प्रभुपाद जी आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मापदंड क्या है? ज़्यादातर शहर में लोग
सब देखा देखी चल रही है शहर में, गाड़ी का, बंगला का, खर्चे का, सब कुछ, विवाह में शादियों का खर्चे का, सब देखा देखी चल रही है शहर के अंदर। और देखा देखी के कारण व्यक्ति इस तरह से कंपटीशन करता है एक्चुअली ऐसे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा, रजोगुण का दूसरा प्रभाव है स्त्री पुरुष का आकर्षण। ये काम वासना रजोगुण का प्रधान देन है। और हम देखते हैं भौतिक जगत के अंदर, खास करके शहर के अंदर, ये स्त्री पुरुष का आकर्षण दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। काम वासना, काम वासना एक ये बताया है। प्रभुपाद जी बोले आधुनिक काल में रजोगुण प्रधान है, वेदिक काल में सतोगुण प्रधान था, इसलिए ऐसे। और उसका प्रभाव क्या है, हमारे अंदर शरीर में रजोगुण बढ़ता है तो क्या प्रभाव है, तो हैंकरिंग, हैंकरिंग शब्द का क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, उत्कंठा। किसके लिए उत्कंठा, इंद्रिय भोग की एक उत्कृष्ट उत्कंठा, एक उत्कृष्ट। आदमी इंद्रिय भोग करने के लिए बोलते हैं पागल हो जाता है, ये रजोगुण का प्रभाव के कारण होता है। सतोगुणी व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए पागल नहीं होता है, भगवान के पास जो मिला है संतुष्ट रहता है। पहले गांव में होते थे, मेहनत करते थे, ऐसे नहीं मेहनत नहीं करते, लेकिन पागल नहीं हो जाते थे इंद्रिय भोग के लिए इस तरह से। और हम देख रहे हैं लोग दिन प्रतिदिन इस तरह से पागल हो रहे हैं। फिर रजोगुणी व्यक्तियों को समाज के अंदर एक मोभा चाहिए, नाम। प्रभुपाद जी बोले ये रजोगुण का प्रधान है, मेरा मान होना चाहिए है? देश में, समाज में, राज्य में, सब जगह ये रजोगुण का प्रभाव है। और क्या रजोगुण का, परिवार के साथ में क्या रहूं, सुख से रहूं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बंगले के साथ बड़े सुख से रहूं। ये रजोगुणी व्यक्ति का भी क्या करता है, प्रभाव रहता है, उसकी ऐसी आकांक्षाएं रहती है। ये सब रजोगुण के कारण है। प्रभुपाद जी बोले हैं 12वें श्लोक के तात्पर्य में आएगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं रजोगुणी व्यक्ति अपने पद से कभी संतुष्ट नहीं होता है। जो उसको पद मिला है समाज में, कंपनी में, घर में, संतुष्ट नहीं होता, ऊंचा पद चाहता है। और इसका उदाहरण है, प्रभुपाद जी एक बार एक चाइना की कंपनी थी, अमेरिका के अंदर, नाम भूल गया, वो प्रिंटिंग करती थी शुरुआत में, किसको याद है? प्रभुपाद जी पहले गए थे 2 भक्त को लेकर, कौन था उनके साथ, करंदर प्रभु थे, करंदर प्रभु। तो वहाँ पर उसका मालिक नहीं आया, और मालिक का क्या बोलते हैं असिस्टेंट बैठा था। तो वहाँ पर ऐसे एक टेबल था, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर, जो भी पद का लिखा था ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने वो आया नहीं, तब तक उसको सेक्रेटरी को पूछा आपकी क्या इच्छा है, जीवन में क्या करना है। उसने क्या किया, वो अपना जो बोर्ड था ना, असिस्टेंट उठा के रख दिया चेयरमैन की जगह, मुझे चेयरमैन बनना है। वो होता है ना, वो टेबल पर बोर्ड होता है नाम के साथ, उसने टाइटल रखा यहाँ, ये कुर्सी पे आना है, दिस इज माई। हाँ प्रभुपाद जी, व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, ये पूछा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद लीलामृत में आता है ये प्रसंग, प्रभुपाद लीलामृत में आता करण। वो प्रभुपाद जी वो नहीं आए मेन मालिक तब तक, दफ्तान ऐसी कंपनी का नाम है, भूल गया कुछ, जो भी। तो उसने उठा के मुका, प्रभुपाद जी व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, उसने अपना उठा के बाहर रखा, ये मैं चेयरमैन की कुर्सी प्राप्त करना। वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है, ये रजोगुण का प्रभाव है। प्रभुपाद जी कहता वो अपना पद बढ़ाने के लिए लालयित रहता है, और प्रभुपाद यदि उसे मकान बनाना है तो महल बनाने के लिए भरसक प्रयास करता है प्रभुपाद जी। मान लो उस महल में वो सदा रहेगा। हम देखते हैं हम मकान इस तरह बनाते हैं कि जिंदगी में ये मकान से मैं निकलूंगा नहीं, ऐसा। एक बार एक ऐसे महल बनाया, एक साधु ने कहा महल तो बहुत बढ़िया बनाया, लेकिन गलती हो गई यार, दरवाज़ा रख दिया। बोला क्यों? ये दरवाज़ा रख दिया, यमराज आपको पकड़ के यहाँ से ले जाएंगे बस। ये दरवाज़ा नहीं रखा होता ना तो बड़ा अच्छा रहता, कोई पकड़ के नहीं ले जाता ऐसे। इस तरह से उन्होंने बताया प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बता, उनके इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा ही नहीं रहती है, रजोगुणी व्यक्ति की कोई सीमा नहीं रहती है, बस बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, सदैव बारंबार इंद्रिय भोग चाहता रहता है, उसका कोई अंत नहीं है। और 2 चीज़ों से बन जाता है। और प्रभुपाद जी इसकी गति क्या होती है? प्रभुपाद तात्पर्य का, यदि सतगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी तो रजोगुण का तो कोई चांस है ही। जो सतगुणी लोग हैं उनको मुक्ति नहीं मिलेगी तो रजोगुण का कोई चांस है नहीं, ये प्रभुपाद जी ने समझाया। ओके, जैसे सतगुणी व्यक्ति 2 चीज़ों से बन जाता है, ज्ञान संगेन, सुख संगेन। और रजोगुणी व्यक्ति को क्या बांध सकता है? तृष्णा
असंग समुद्भवम, इच्छा और आसक्ति, भौतिक वस्तुओं की भोगने की इच्छा और उसमें एक उत्कृष्ट लालसा आसक्ति है। आगे समझे में रजोगुण कैसे बांधता है, दो चीज़ों से बांध सकता है, आकांक्षा और तृष्णाओं से होती है, दो चीज़ का प्रूव किया। तृष्णा संगम उद्भवम, कर्म संगेन, वो सकाम कर्म से बन जाता है। सकाम कर्म का मतलब ये करूँगा ये फल मिलेगा, ये करूँगा ये फल मिलेगा, सकाम कर्म से ऐसे वो बंध जाता है भौतिक जगत में, और उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति रहता है, उसको मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। तो रजोगुण तमोगुण का तो चांस गया, कोई चांस नहीं। और अभी हम देख रहे हैं लोगों को भक्ति में लाना दिन प्रति कठिन हो रहा है, क्योंकि लोगों को जीवन में रजोगुण तमोगुण इतना बढ़ रहा है कि सबसे पहले लोग तो 1 घंटा लेक्चर में बैठने के लिए उनको भारी पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को लोहे की जंजीर से बांध दिया है, ऐसा होता है रियली। जो व्यक्ति जितना सतुगुण में आगे बढ़ेगा उतना वो स्थिर करके सुन सकता है और बैठ सकता है। हम देखते हैं जब में सुबह में 5 मिनट खड़ा कर देता है आदमी को, इस तरह से। कोई बात नहीं, खड़ा होकर के जप करना कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं है, प्रभुपाद जी करते थे, लेकिन मेन कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारा है और एक लेवल का वॉकिंग करके हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और इस पर श्रवण कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा जब कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण है जो हमें जानना चाहिए, जिससे हम बाहर निकल सकें। क्या करना चाहिए? हाँ, कैसे प्रभावित करते हैं हम। हरे कृष्ण। कोई अनाउंसमेंट है नहीं, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं 1-2। सोमवार में प्रश्न करते ही नहीं हम लोग। कुछ प्रश्न है तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।